हेलो एंड वेलकम टू IND लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी एंड सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में वी लर्न द बेसिक्स ऑफ ETFs जो हमारे IND लर्न सीरीज का 9th कोर्स है। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का फर्स्ट चैप्टर है। इस कोर्स के एंड तक आपको इंट्रोडक्शन टू ETF से लेकर उनके डिफरेंट टाइप्स और इन्वेस्टिंग इन ETFs के बारे में एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। सो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ETFs। अब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा और हमने IND लर्न के पिछले कोर्सेज में उनके बारे में काफी डिटेल में बात भी की है। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स और बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड कोर्सेज की वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। पर क्या आपको ETFs के बारे में फुल अंडरस्टैंडिंग है? वेल, इफ नॉट देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आज हम आपको ETFs के बारे में समझाएंगे। ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें म्यूचुअल फंड्स और इक्विटीज के बेहतरीन फीचर्स कंबाइंड होते हैं। ETFs आपको एक साथ कई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का एडवांटेज देते हैं और उनकी फीस भी दूसरे फंड से यूजुअली कम होती है। लेकिन इवन फॉर ETFs, जस्ट लाइक अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, वन साइज डजंट फिट ऑल। जरूरी नहीं है कि ETFs में इन्वेस्ट करना हर किसी के लिए इक्वली फायदेमंद रहे। आपको उसके फीचर्स के हिसाब से उन्हें जज करना चाहिए, जैसे कि मैनेजमेंट चार्जेस और कमीशन फीस, परचेज और सेल के एडवांटेजेस, आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में उनका फिट और इन्वेस्टमेंट क्वालिटी। और इन सब प्रोज एंड कॉन्स को मेजर करने के लिए यू मस्ट नो कि ETFs एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करते हैं। ETFs एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज क्रिएट करते हैं जो कि किसी अंडरलाइंग इंडेक्स या एसेट क्लास की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। ETFs की वैल्यू अंडरलाइंग सिक्योरिटीज के टोटल वैल्यू पर डिपेंड करती है और इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह ट्रेड किया जाता है। ETFs को ट्रेडिंग डे के दौरान खरीदा और बेचा जा सकता है और उनकी कीमत मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बदलती रहती है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो आप IT सेक्टर ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप गोल्ड के प्राइस में इंटरेस्टेड हैं, तो आप गोल्ड ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आपके पास कई ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स को सुनने के बाद शायद एक क्वेश्चन आया होगा आपके मन में कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर में तो हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है, बट म्यूचुअल फंड्स और ETFs कुछ मामलों में एक दूसरे से अलग भी हैं। ETFs पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं और इनका पर्पस किसी पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करना होता है। इसलिए ETFs के फंड मैनेजमेंट स्टाइल को पैसिव मैनेजमेंट कहा जाता है। एसेंशियली पैसिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि फंड मैनेजर इंडेक्स के साथ फंड को अलाइंड रखने के लिए सिर्फ माइनर पीरियोडिक एडजस्टमेंट्स करते हैं। ETFs में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स का एम इज जस्ट टू गेट रिटर्न्स फ्रॉम द बेंचमार्क इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी ट्रैक करने वाले ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काफी अलग होता है एक्टिवली मैनेज्ड फंड से, जैसे कि मोस्ट म्यूचुअल फंड्स, जहां फंड मैनेजर्स फंड को एक्टिवली मैनेज करते हैं और मार्केट से बेटर रिटर्न्स देने की कोशिश करते हैं। ETFs एक पर्टिकुलर इंडेक्स से टाइड होते हैं, इसलिए ETFs मैनेजरियल रिस्क एलिमेंट को मिटिगेट करते हैं, जो कि सही फंड चूज करना डिफिकल्ट बना देता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से IND मनी ऐप पर जाकर इस कोर्स की सर्टिफिकेशन फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको IND मनी ऐप डाउनलोड करना है और IND लर्न पर जाकर बेसिक्स ऑफ ETFs कोर्स के सिंपल क्वेश्चन आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। IND लर्न एक रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND मनी ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है।
and you can complete more of such free financial courses by simply downloading the app. If you want to learn more financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. Stay tuned for the next chapter where we'll discuss more about the different types of ETFs. So, see you in the next one.